जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पर भी होंगे बहुत शानदार होंगे। आज मैथमेटिक्स में बहुत ही शानदार पैटर्न लेके आया हूँ। आइए साथियों स्टार्ट करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। अगर साथियों इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो होता क्या है, जब भी क्वेश्चन को अगर उसको टफ बनाना है तो वो क्या करेंगे, या तो ए की वैल्यू पूछेंगे या तो बी की वैल्यू पूछेंगे। अगर ए और बी की वैल्यू एक साथ अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन में दिए होंगे, स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऑप्शन की वैल्यू को उठा करके क्वेश्चन में रख देते हैं, जिससे क्वेश्चन का सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वही उसका आंसर होता है। पर आइए हम सिखाते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप देखिए, ए के पहले पॉजिटिव साइन है, बी के पहले निगेटिव साइन है। ए के पहले पॉजिटिव साइन है, बी के पहले निगेटिव साइन है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए की। तो यहाँ पे लिखा है 19, तो 19 में एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ते क्यों हैं? क्योंकि ए के पहले जानते हैं पॉजिटिव साइन है। और 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग देने का मतलब आधा करना। 2 से ही भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी दो लोग दिख रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, 19 और एक 20, और 20 का आधा साथियों कितना हो जाएगा? 10। मैं उम्मीद करता हूँ कि ए की वैल्यू आप निकालना सीख गए होंगे। आइए बी की वैल्यू निकालते हैं। जब भी बी की वैल्यू आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये सबसे पहले लिखेंगे 19। मैंने लिख दिया 19। बी के पहले माइनस है, लगाएंगे साइन माइनस का। इसमें से एक माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे। क्यों 2 से भाग लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं। 19 में से एक चलेंगे साथियों, कितना हो जाएगा? 18। और 18 को 2 से भाग देंगे या आधा करेंगे। साथियों बताइए 9 हो गए कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग आगे बहुत फास्ट तरीके से करने वाले हैं। क्वेश्चन मैंने ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 23। आइए फिर हम लोग ए की वैल्यू निकालते हैं। ए के पहले देखिए पॉजिटिव है, बी के पहले निगेटिव है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू साथियों निकालना है, तो क्या करेंगे? इस 23 में एक जोड़ देंगे। ये काम ओरल भी आप कर सकते हो और 2 से भाग दे देंगे। क्यों 2 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, 23 एक 24, 24 का आधा साथियों कितना हो जाएगा? 12। ये बात आप समझ गए होंगे। बी की वैल्यू निकालना साथियों, कुछ भी नहीं करना है। बी के पहले निगेटिव साइन है, तो 23 में आप क्या कर देंगे? एक माइनस कर देंगे और आप 2 से भागा लगा देंगे। तो 23 में से एक चले जाएंगे 22, और 22 को 2 से भाग करेंगे साथियों 11 नहीं हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए और फास्ट करते हैं हम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखे, आपको करना क्या है? सबसे पहले ए के पहले पॉजिटिव है, आपको कुछ नहीं करना है। थोड़ा और फास्ट करिए। मैंने बताया ए के पहले पॉजिटिव हैं, तो 39 में एक जोड़ दीजिए, तो 40, और 40 का आधा साथियों कितना हो जाएगा? 20। ये बात आप समझ गए होंगे। एक बात आपने गौर नहीं किया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो ए की वैल्यू जितनी भी आती है, बी की वैल्यू उससे एक कम आती है। ए की वैल्यू जितनी भी आती है उससे एक कम बी की वैल्यू आती है। नहीं, आप चेक कर लीजिए यहाँ पे। 39 में से एक चले जाएंगे 38, और 38 का आधा कितना हो जाएगा? 19। पर ये काम हम लोग नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू ओरल निकालेंगे, जितना भी आ जाएगा उससे एक कम हमेशा बी की वैल्यू होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 59। आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, सबसे पहले ओरल ए की वैल्यू निकालिए। ए के पहले पॉजिटिव है, कुछ भी नहीं करना है। 59 में एक जोड़ करके आधा कर दीजिए। 59 एक 60, 60 का आधा साथियों 30। ये बात आप समझ गए होंगे। बी की वैल्यू निकालना है, कुछ भी मत करिए, कोई फॉर्मूला मत लगाइए। ए की वैल्यू से हमेशा एक कम होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 99 साथियों। आइए ए की वैल्यू निकालना है। क्या करने वाले हैं? कुछ भी नहीं करना है। जब भी इस फिगर का आपको क्वेश्चन आपके सामने अगर आता है तो ए के पहले पॉजिटिव है, तो ए की वैल्यू निकालना है। तो 99 में क्या करेंगे? 99 में एक जोड़ देंगे 100, और 100 का आधा साथियों कितना हो जाएगा? 50। आइए बी की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो कुछ भी नहीं करना है। ए में से एक कम कर दीजिए साथियों, आपका हो जाएगा 49। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ए और बी ही ले लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 39। मैंने ये ले लिया।
एक्स के पहले पॉजिटिव है, वाई के पहले निगेटिव है, तो वही काम करना है। जैसे ए वैसे यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। इस 39 में एक जोड़ दीजिए 40, और 40 का आधा साथियों कितना हो जाएगा 20। साथियों वाई की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। जो एक्स की वैल्यू आई है उससे कम। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप ज़रूर समझ लिए होंगे। आइए और बड़े क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साथियों 119। और मैं पूछ लेता हूँ कि एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। एक्स की वैल्यू ओरल कैसे निकालेंगे? तो भैया ओरल कैसे निकालें, 119 में एक जोड़ दीजिए 120। 120 का आधा साथियों कितना होता है 60 होता है कि नहीं, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लिए होंगे। वाई की वैल्यू निकालना है, जितनी एक्स की वैल्यू आई उससे एक साथियों कम कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप पैटर्न को अवश्य समझ लिए होंगे। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 999 साथियों। आइए एक्स की वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक जोड़ दीजिए तो 1000 हो जाएगा। 1000 का आधा साथियों कितना 500। और वाई की वैल्यू निकालना है साथियों, इसी 500 में से एक कम कर दीजिए, 499 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हम लोग कर लेने वाले हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 109 रुपये। और मुझसे पूछ ले कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 109 में एक जोड़ेंगे तो 110। 110 का आधा साथियों 55 नहीं होगा, हो जाएगा। वाई की वैल्यू साथियों निकालना, कुछ भी नहीं करना है। एक्स की जो भी वैल्यू आई है उससे एक कम, उससे एक कम साथियों ये आपका हो जाएगा 54। एक तो तरीका साथियों ये हो गया, और भी मेरे पास तरीके हैं, आइए आपको बताता हूँ। फिर एक नया क्वेश्चन साथियों लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। एक बात आपने गौर नहीं किया होगा, अगर गौर किए होंगे तो अच्छी बात है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों 29 है, 29 में एक जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। 30 का आधा साथियों 15। और वाई की वैल्यू साथियों क्या हो जाएगी 15 में से एक कम 14। एक बात को हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो भी आएंगे, अगर उनको आप ऐड करोगे, एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वाई की वैल्यू जो भी आएगी उनको ऐड करोगे साथियों, यही उत्तर मिलने वाला है, यही उत्तर आपको मिलने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साथियों 101। एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। 101 में एक जोड़ दीजिए 102। और 102 का आधा साथियों कितना हो जाएगा 51 नहीं हो जाएगा। वाई की वैल्यू साथियों निकालना है, एक्स की जो भी वैल्यू आई उससे एक कम, इससे एक कम। बताइए साथियों 50 नहीं हो गया। मैंने एक बात बताया था, एक्स और वाई की जो भी वैल्यू आती है अगर इनको ऐड करोगे तो यही 101 आने वाला है। चेक कर लीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ लिए होंगे। आइए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 149 साथियों। आइए एम की वैल्यू निकालना है, क्योंकि एम के आगे पॉजिटिव है, बस पैटर्न को पहचानना है। पैटर्न पहचान लिए, यहाँ पे पावर हमेशा 2 ही होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन का नेचर होगा उसी हिसाब से करें। एम की वैल्यू निकालना है, 149 में एक जोड़ दीजिए 150। 150 का आधा साथियों 75 हो जाएगा। एन की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना, इसी 75 में से एक कम कर दीजिए साथियों 74 हो जाएगा। मैंने बताया था कि हमारा आंसर सही है या गलत है, इसकी चेकिंग कैसे करेंगे, इन दोनों बातों को अगर ऐड करिए, यही क्वेश्चन में जो आपको लिखा हुआ यही उत्तर मिलने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हम लोग कर लेते हैं। एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 113 रुपये दिया हुआ है। एम की वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। 113 में क्या करना है साथियों, 113 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 114 का आधा साथियों कितना होता है 57 होता है। कितना होता है 57 होता है। यहाँ पे के है, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 57 में से एक कम कर देंगे साथियों 56 हो जाएगा। पर हमारे आंसर की चेकिंग कैसे करना है, एम की वैल्यू और के की वैल्यू ऐड करेंगे आप, एम की वैल्यू के की वैल्यू ऐड करेंगे साथियों 113 ही आने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और हम लोग कर लेते हैं। हमेशा सबसे पहले क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पैटर्न को समझ गए
तो उत्तर आप कर ले जाएंगे। आइए मैं क्वेश्चन और कुछ बनाने वाला हूँ। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 151 रुपये है। तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम की वैल्यू क्या है? 151 में एक जोड़ देंगे तो 152 हो जाएगा। 152 का साथियों आधा क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। एन की वैल्यू निकालना है, बस 76 में से एक कम साथियों 75 हो जाएगा। कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि एम बाई एन का मान ज्ञात कीजिए, तो एम की वैल्यू साथियों 76 हो गई और एन की वैल्यू 75 हो गई। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर आपसे कहीं ये दिया हुआ इफ़ यदि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 29 और कहीं से ये पूछ ले कि कहीं आपसे ये पूछ ले एम अपान 2 का मान ज्ञात कीजिए, एम अपान 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? आइए करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें एम की वैल्यू निकालना है। मैंने क्या बताया था, जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, एम के पहले पॉजिटिव है, 29 में एक जोड़ दीजिए 30, और 30 का आधा साथियों कितना हो जाएगा? 15। एम की वैल्यू मिल गई कि नहीं? अब एम बाई 2 निकालना है, कुछ नहीं करना है साथियों, ये 15 रख दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चाहे तो 7.5 भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप समझ लिए होंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाई गई समस्त बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं, तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक ये बात अवश्य पहुँचाएँ। जय हिंद, जय भारत।